राम राम भाई साਰਿਆਂ ने और जय हिंद आप सभी को दोस्तों। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का जो मेरा ड्रेसअप है उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हमारा ट्रेनिंग में स्पोर्ट्स डे है। और सच बोलूँ तो मैं इस स्पोर्ट्स डे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए हमारा जो सफ़र है हम शुरू करते हैं। और मैं आपको मैंने ट्राई किया है कि मैं सारी एक्टिविटीज़ को कवर कर लूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ इस मैदान में होने वाले हैं सारे गेम्स। आउटडोर गेम्स यहीं पर होंगे और इंडोर गेम्स जो इनसाइड होंगे। ये भारत के सारे युवा अधिकारीगण हैं एएसओस जो यहाँ आ चुके हैं। ये मेरी फ्रेंड शिका, शी इज़ वेरी क्यूट ना। और ये मैं हूँ अपने मित्रों के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर देशभक्ति गीत चल रहे थे और पूरा माहौल देशभक्ति में बना हुआ है। फिर थोड़ी देर में हम लोग परंपरा के अनुसार बहुत सारी फ़ोटो और सेल्फियाँ लेते हैं इस ड्रेस में और यहाँ के जो पूरा बैकग्राउंड है इसमें। उसके बाद हम सभी जो मैदान है उसके बीच में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद हमें पता चलता है कि अब राष्ट्रगान होने वाला है, इसलिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी देर में होता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान करने के बाद हम सभी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम सभी यहाँ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? ग्रुप फ़ोटोशूट के लिए। यार इतने सारे लोगों को ना इकट्ठा करना और फिर ग्रुप फ़ोटोशूट करना एक अपने आप में टास्क है। खैर कोई ना, हमें कौन सा करना है, हम तो बैठ गए ग्रुप में। ग्रुप फ़ोटोशूट होने के बाद शुरू होती हैं आज की असली गेम्स। तो सबसे पहले होने वाली थी बॉयज़ की 100 मीटर वाली रेस। तो वहाँ पर ये जो रेड ड्रेस में आप देख रहे हैं ये है हमारे जजेस। ये सभी अच्छे गेम्स में दे ऑल आर प्रो। तो यहाँ पर वो वहाँ पर सारे रूल समझा रहे हैं क्योंकि एक गलती हुई और आप गेम्स से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो सबसे पहले रेस शुरू होती है और सभी लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हम सभी तालियों के साथ सभी को चीयर अप करते हैं। एक लड़का बहुत अच्छा दौड़ रहा था बट किसी वजह से वो बीच में गिर जाता है, बट स्टिल वो अपनी रेस को फिनिश करता है, इसीलिए सभी उसके लिए बहुत तालियां बजाते हैं, मैं भी। फिर इसी तरह से बॉयज़ की रेसेस का सिलसिला चलता रहता है और जो सबसे कम टाइम में जो 100 मीटर की दूरी है इसको कवर करेगा ही विल बी द विनर। बॉयज़ की रेस ख़त्म होने के बाद वेट करिए आप, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब होने वाली थी गर्ल्स की रेस और गर्ल्स की रेस में किया था मैंने भी पार्टिसिपेट। जी हाँ, ये हम आ गए दौड़ते दौड़ते। और आप पहचान कर बताएं कि मैं कौन से नंबर पे हूँ, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इनमें से मैं कौन सी हूँ। फिर गर्ल्स की रेस ख़त्म होने के बाद दौड़ दौड़ कर हम सभी थक चुके थे, इसलिए हमें दिए गए खाने पीने के लिए बनानास, एप्पल, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल और जूस था, कॉफ़ी, चाय, पानी सब कुछ था। जिसे जो खाना है वो खाए। हम सभी यहाँ होकर खाने में लग जाते हैं। इट डजेंट मैटर आपने गेम खेला है और नहीं खेला है, सभी लोग खा रहे थे क्योंकि भूख लग रही थी यार, काफ़ी लेट हो चुका था। फिर खाते पीते पता लगता है कि जो नेक्स्ट गेम है विले रेस वो स्टार्ट होती है। और यहाँ पर फिर से जो स्टार्टिंग है गेम की वो बॉयज़ ही कर रहे होते हैं। सभी अपनी अपनी पोजीशन ले चुके होते हैं। जो हमारे गेम्स के जजेस हैं वो फुली फोकस्ड होकर गेम को जज कर रहे हैं। फिर यहाँ से बॉयज़ की रेस स्टार्ट होती है। स्टार्ट होगी तो ख़त्म भी होगी। थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। मुझे इस समय तक नहीं पता था कि हु विल बी द विनर। और इस रेस में भी मैंने और मेरे दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया था। तो गर्ल्स की होती है इसके बाद रेस। और विले रेस में हमारी टीम सेकंड आई थी और आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। फिर विले रेस होने के बाद ये बॉयज़ हैं, इनकी विले रेस ख़त्म होती है। ये देखिए भाई इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, आप देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा। और विले रेस के साथ साथ ही यहाँ पर जो लोग चेयर अप कर रहे थे, भाई ये देखो चेयर अप करने में भी एनर्जी तो लगती है ना, इसलिए वो कंटिन्यूसली खाने पीने का अपना पूरा ध्यान रख रहे थे। इसी बीच में भी पहुँच जाती
और कुछ खाने का मन तो कर रहा नहीं था, मैंने जूस की बोतल ही ले ली। फिर हम फिर से जो गेम्स चल रहे थे उनका आनंद लेते हैं, क्योंकि यार खड़े होकर चेयर अप करना और ऐसे नाश्ता करते रहना अपने आप में इंजॉयमेंट है। फिर थोड़ी देर में पता लगता है कि हमारी बारी आ चुकी है, तो हम फिर से रेडी शेडी होके और रिले रेस में दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारी रेस शुरू होती है। ये हम ही लोग दौड़ रहे हैं और हम इसमें सेकंड आते हैं। फिर आउटडोर गेम्स ख़त्म होने के बाद इंडोर गेम्स शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है ये टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भी लड़कियां लड़कों से बिल्कुल पीछे नहीं थी, लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और टेबल टेनिस मैंने पहली बार इसी ट्रेनिंग में आकर खेला। मैंने इससे पहले टेबल टेनिस नहीं खेला था, तो मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सीख ही पाई थी। तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि मैं अपनी बैच की लड़कियों का नाम डुबोना बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये जो खेल रही है बहुत अच्छा खेलती हैं। फिर टेबल टेनिस चलता है और थोड़ी देर में हमें विनर्स के बारे में पता लग जाता है। हालांकि प्राइज़ आज नहीं मिलने वाले, प्राइज़ किसी दिन अनदर डे मिलेंगे। और इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस के बाद शुरू होती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम, वो थी चेस की। यहाँ पर चेस का गेम बहुत ज़्यादा शांति के साथ खेला जा रहा था, क्योंकि जो प्लेयर्स है उन्हें फोकस्ड रहना था। तो हमें पहले ही बोल दिया गया था कि भाई यहाँ पर शोर शराबा ना करें। तो हमने कहा था हम नहीं करेंगे, हम शांति के साथ आएंगे, गेम को देखेंगे, अपनी वीडियोस बनाएंगे और चले जाएंगे। और हमने सेम वैसा ही किया। हम आए, गेम्स देखा और बस गेम्स देखकर हम हमारा जो फेवरेट काम है उसके लिए चले जाते हैं। आप गेस कीजिए कि वो फेवरेट काम क्या होगा। वो फेवरेट काम है लंच। जी हाँ, चेस का गेम देखने के बाद हम सभी, हमारे मित्रगण जो चेस का गेम नहीं खेल रहे थे, पहुंच जाते हैं लंच करने। लंच हॉल में लंच करने के पश्चात हम हमारे हॉस्टल के कक्षों में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर हम करते हैं बहुत सारा आराम करने के थोड़ी देर के पश्चात हमारा अगला गेम हो जाता है शुरू। आप कोड देखकर समझ गए होंगे कि हमारा अगला गेम है बैडमिंटन। जी हाँ, बैडमिंटन खेलने के लिए आपको बैडमिंटन कोर्ट में आना होगा। ये इसीलिए सारे एसोस यहाँ पर प्रस्तुत हैं। फिर जो हमारे जजगण होते हैं वो सभी को रूल्स बताते हैं। यार ये बैडमिंटन का जो गेम है, आई थिंक ऐसा गेम है कि ये सभी को आता है, क्योंकि हम हमारे घरों में गलियों में बैडमिंटन खेलते हैं। फिर बैडमिंटन का गेम भी आज के दिन की परंपरा के अनुसार बॉयज़ ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे जज हैं वो उन्हें रूल समझाते हुए थोड़ी देर में सारे से इंटेलिजेंट होते हैं, रूल्स को जल्दी से समझ लेते हैं, इसीलिए गेम स्टार्ट हो जाता है। सारा दिन गेम खेलने के बाद हम जाते हैं हमारी आर्मी कैंटीन में शॉपिंग करने तो हम आ गए, पर शॉपिंग बैग लाना भूल जाते हैं। इसीलिए हाथों में सामान लेकर हम अपने हॉस्टल रूम्स की ओर रवाना होते हैं। दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, बाय बाय, राम राम सारे ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद अगेन।